नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे कि तालिबान ने इतनी जल्दी सफलता कैसे हासिल की। क्या कारण है कि इक्का दुक्का इलाकों के अलावा तालिबान के सामने कोई नेता नहीं खुल के आ रहा और कोई लोग नहीं बोल रहे जो बड़े दिग्गज हुआ करते थे गनी सरकार के वक्त, और किन देशों ने तालिबान की छुप छुप कर मदद की। सबसे पहले तालिबान ने होमवर्क ठीक किया। जंग शुरू होने से पहले तालिबान ने ग्रामीण इलाकों में नेता, सैनिक और ट्राइबल लीडर्स को सेट किया। यानी तालिबान युद्ध करना ही नहीं चाहता था। उसकी शुरू से ही मंशा थी कि बिना लड़े गनी सरकार की राजनीतिक व्यवस्था तोड़ दी जाए, और यही हुआ। सोमवार से गुरुवार तक हर प्रांत के बड़े अधिकारी ने अपनी वफादारी बदल ली। ऐसा होते ही तालिबान के अलावा कोई राजनीतिक विकल्प नहीं बचता था, और इसी के चलते फौज भी ठीक से नहीं लड़ पाई, क्योंकि जब उनके आका अपनी वफादारी को गिरवी रख रहे थे तालिबान के सामने, तो सोचिए फौज कैसे लड़ती, क्योंकि वो खुद ही फौज का समर्पण करवा रहे थे। अब सवाल आता है कि वफादारी खरीदने के लिए पैसा कहां से आ रहा था। ये पैसा अफीम की खेती से आया। अमेरिका ने 20 साल तक अफगानिस्तान में सरकार को काबुल चलाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए दिए, लेकिन वो अफीम की खेती खत्म नहीं कर पाई। अफीम की खेती दक्षिण के जिलों में होती रही, जहां अमेरिका और करज़ई सरकार कभी कब्जा ही नहीं कर पाई। इस पैसे से तालिबान ने पिछले 20 साल में अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों में सरकार चलाई, क्योंकि गनी सरकार और करज़ई सरकार केवल शहरों में थी। इसी पैसे के इस्तेमाल से पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान से हथियार खरीदे गए। इसके अलावा तालिबान ने बड़े अधिकारियों में डर बनाने की कोशिश की, बड़े लोगों को निशाने पर लिया, और तालिबान ने उन पर आत्मघाती हमले कराए, लोगों को मरवाया। इन हमलों में सेना के लोगों को भी निशाना बनाया, लोगों में दहशत बढ़ाई गई, और संदेश यह दिया गया कि तालिबान से कोई नहीं बच सकता। वहीं उन्होंने गनी के सिस्टम को भी खत्म किया, यानी जो लोग गनी से जुड़े थे उनको अलग थलग किया। दूसरी तरफ गनी भी गलती कर रहे थे। गनी नागरिकता से अमेरिकन थे और उनकी सेना के कमांडरों से बनती ही नहीं थी। यानी अमेरिकन जो स्टैंप लगी हुई थी उनके ऊपर, वो स्टैंप को तोड़ ही नहीं पाए, वो बता ही नहीं पाए कि वो अब अफगानिस्तानी हो गए हैं। जहां गनी राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ रहे थे, वहीं तालिबान दोस्ती बढ़ाने में लगा था। उसने उत्तर अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा कर दिया, जो 1996 में नहीं हो पाया। उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस को दोबारा खड़ा नहीं होने दिया। जब उत्तर के जिले जीत लिए गए तो काबुल को मध्य एशिया से काट दिया गया। यह एक बहुत बड़ा कदम था। भारत जैसे देश ने फरखोर में अस्पताल और एक बेस नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के लिए चलाया था। जमकर मदद की थी 1996 में। तालिबान ने बॉर्डर क्लोज कर दिया इस बार, इससे मदद की संभावना जीरो हो गई। यानी तालिबान के साथ इस्माइली मुसलमान और हजारा लोग, ये सारे के सारे जुड़ गए, जो 1996 में नहीं था। यानी पख्तून तालिबान और गैर पख्तून लोगों से समर्थन इनको मिलने लगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान से 20,000 लड़ाके अफगानिस्तान भेजे गए। तालिबान की संख्या जो 60,000 थी वो 1 लाख हो गई, और वहीं अफगान सेना जो पेपर पर 3 लाख थी, वो जमीन पर कुछ नहीं थी और तालिबान के सामने टूटकर बिखर गई। इसके अलावा गनी सरकार से तालिबान ने 6 महीने पहले सारे ट्रेडिंग आउटपोस्ट छीन लिए थे। यानी पैसा नहीं था गनी सरकार के पास। यानी गनी सरकार को तालिबान धीरे धीरे दिवालिया कर रहा था, और लोगों में विश्वास भी खत्म हो रहा था कि ये सरकार तो पैसा नहीं दे सकती है, तनख्वाह नहीं दे सकती है, तो कितना सामना करेगी जब अमेरिका छोड़कर चला जाएगा। यही कारण है कि तालिबान बड़ी आसानी से काबुल में दाखिल हुआ, और अफगान सेना ने खुलकर कहीं भी उसका सामना नहीं किया। अफगान सैनिक 22 प्लेन और 24 हेलीकॉप्टर लेकर मध्य एशिया भाग गए। तालिबान ने गनी सरकार की इमेज एक भ्रष्ट सरकार जैसी बना दी। मीडिया प्रोपेगेंडा हुआ। ये बात गनी के भागने के बाद और पुख्ता हो गई, यानी तालिबानी है जो रहेगा अफगानिस्तान में। यानी कब्जा करने से पहले तालिबान प्रांतों में सरकार की कमान ले चुका था और सेना के लिए पैसा भी कमा चुका था जो उसके सैनिकों को जा रहा था। लेकिन अब तालिबान के सामने कुछ चुनौतियां हैं।
अफगानिस्तान में एक नई पीढ़ी है, मिडिल क्लास, जिसको तालिबान को समझना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, क्योंकि उसे मॉल जाना पसंद है, उसके अपने अधिकार हैं। तालिबान ने सभी ट्राइबल नेताओं को एक किया है, पर ये एकता बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसे अब देश जीतना नहीं, देश चलाना पड़ेगा। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।